हेलो एवरीवन, माय नेम इज धीरज कुमार। मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीपीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 12012633। मेरा रोल नंबर है A04। आज मेरा टॉपिक है जिम्नास्टिक। मैं सबसे पहले जिम्नास्टिक में इंटरनेशनल फेडरेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि जिम्नास्टिक में इंटरनेशनल फेडरेशन है FGI, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जिम्नास्टिक। इसकी स्थापना 23 जुलाई 1881 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। जिम्नास्टिक वर्ल्ड जिम्नास्टिक के अंदर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, एरोबिक जिम्नास्टिक, इन सभी इवेंट करवाए जाते हैं। अब हम आते हैं इंडियन फेडरेशन के। इंडिया में फेडरेशन है GFI, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। थैंक यू। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बिना कपड़ों के एक्सरसाइज करना। जिम्नास्टिक को सर्वप्रथम ओलंपिक में 1896 एथेंस ग्रीस में शामिल किया गया था। इसमें सिर्फ पुरुषों का ही जिम्नास्टिक इवेंट हुआ था। महिलाओं का जिम्नास्टिक इवेंट सन 1928 ईस्वी में हॉलैंड के ओलंपिक में शामिल किया गया था। इंडिया ने सर्वप्रथम जिम्नास्टिक में ओलंपिक 1952 ईस्वी में फिनलैंड में पार्टिसिपेट किया था। इंडिया के अंदर सर्वप्रथम अर्जुन अवार्डी, जिम्नास्टिक के अर्जुन अवार्डी श्यामलाल हैं, जिन्हें 1961 ईस्वी में दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दीपा कर्माकर को 2016 ईस्वी में उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया गया, क्योंकि वो इंडिया के पहले वुमेन जिम्नास्टिक थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। जिम्नास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। जिम्नास्टिक के फादर थे गट्समथ, जो कि जर्मनी के निवासी थे। जिम्नास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सारा चीज मिला होता है जो एक स्पोर्ट्स एथलीट में चाहिए होता है। जिम्नास्टिक एथलीट में फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ सभी होते हैं। और जब जिम्नास्ट परफॉर्म करते हैं, जब वो फ्रंट रोल, बैक रोल या फिर बैलेंस करते हैं, तो वो उनका माइंड कंसंट्रेट करना पड़ता है वो परफॉर्म करने के लिए, जिससे उनकी माइंड की स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि हर एक स्पोर्ट्समैन में चाहिए होता है। उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है। जिम्नास्टिक करने से हमारे शरीर में एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसलिए जिम्नास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है, क्योंकि जिम्नास्ट जो होते हैं वो कोई भी स्पोर्ट्स को अच्छे से वो कर सकते हैं। वो कोई भी स्पोर्ट्स में अच्छे से घुल मिल सकते हैं, वो कोई भी स्पोर्ट्स को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए जिम्नास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। थैंक यू। जिम्नास्टिक में पुरुषों के 6 इवेंट होते हैं: रोमन रिंग्स, हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल बार, पैरेलल बार, फ्लोरिंग टेबल, वॉल्टिंग टेबल, फ्लोर, पोमेल हॉर्स। महिलाओं के लिए 4 इवेंट होता है: अनइवन बार, फ्लोर, वर्टिकल टेबल। जिम्नास्टिक हॉल की लंबाई 60 मीटर होती है, चौड़ाई 30 मीटर होती है। जिम्नास्टिक में जो इवेंट है फ्लोर, उसके मैट की लंबाई चौड़ाई 12 × 12 मीटर होती है। उसके मैट के चारों ओर एक बॉर्डर होता है जिसका लंबाई 100 सेंटीमीटर होता है। उसके चारों तरफ 1-2 मीटर का गैप रखा जाता है। मेरा अगला टॉपिक था फ्रंट रोल, जो मेरे घुटने में चोट होने के कारण मैं नहीं दिखा सकता। स्केल होल्ड करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को खोलते हैं। हाथों को खोल करके पैर को सामने की ओर होल्ड करते हैं। इसमें ना बॉडी आगे की ओर झुका रहेगा, ना पीछे की ओर, ना घुटना बेंड, ये सब नहीं होगा स्केल होल्ड में। स्केल होल्ड में नीचे का घुटना पूरा स्ट्रेट रहेगा, हैंड दोनों स्ट्रेट, नजर सामने। ये था फ्रंट स्केल होल्ड। अभी मैं आपको बैक स्केल होल्ड करके दिखाऊंगा। बैक स्केल होल्ड में भी सेम कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना जो मुझे नहीं करना है। बैक स्केल होल्ड में भी सेम हैंड अप रहेगा,
और लेग बैक की ओर रहेगा। इसमें भी लेग बैंड नहीं होगा, सामने की ओर बॉडी झुका हुआ नहीं रहेगा, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल। अभी हम बैक स्केल करते हैं, बैक स्केल होल्ड। ये था हमारा बैक स्केल होल्ड। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एक्सरसाइज जो कि जिम्नास्टिक को बहुत जरूरत होता है करने के लिए। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में जो जिम्नास्ट होते हैं उसे जो एक्सरसाइज की जरूरत होती है वो सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसे स्ट्रेचिंग की, क्योंकि उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ही चाहिए होता है एक जिम्नास्ट की बॉडी में, और उसे स्ट्रेंथ की भी जरूरत होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो लोग जिम्नास्ट को एक बहुत अच्छे से होल बॉडी का स्ट्रेचिंग जरूरी है, और स्ट्रेंथ के लिए वो जिम और कुछ बॉडी से भी स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत जरूरी है एक जिम्नास्ट के लिए। तो अभी हम सबसे पहले जो जिम्नास्ट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी, उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। जो मेजर एक्सरसाइज है वो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि माइनर बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक जिम्नास्ट जब फ्लिप करता है, फ्रंट फ्लिप करता है, बैक फ्लिप करता है, तो उसे उसके लिए जो मेन एक्सरसाइज है वो है नोज नी टच, जिससे कि उसका हैमस्ट्रिंग मसल्स फ्री होना चाहिए, जो कि मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। लेफ्ट हिप फ्रंट, दूसरा उनका हैंड भी बहुत ज्यादा फ्री होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग हैंड का भी एक्सरसाइज करेंगे। हैंड स्विंग, बैक, चेंज, ये कुछ मेजर एक्सरसाइजेस थे जो कि एक जिम्नास्ट को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेंथनिंग के लिए, जो जिम्नास्ट को स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, उसके लिए भी हम कुछ मेजर एक्सरसाइज करेंगे। एक जिम्नास्ट को सबसे ज्यादा पावर उसके हैंड में चाहिए होता है, सबसे ज्यादा पावर उसके हैंड और थाई में होना चाहिए, ताकि वो फ्लिप अच्छे से कर सके। तो फ्लिप करने के लिए सबसे ज्यादा हैंड यूज होता है, तो हैंड के लिए हम लोग सिंपल पुशअप करते हैं। तो अभी हम पुशअप करके दिखाएंगे। ये हैंड के लिए पुशअप था। इसके बाद हम लोग इसके बाद प्लांक करेंगे, फ्रंट प्लांक, बैक प्लांक, साइड प्लांक, जो कि स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
और भी बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं जो एक जिम्नास्ट को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे नी में इंजरी होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं करके दिखा सकता, और इधर बारिश भी बहुत हो रहा है, चारों तरफ पानी पानी है। मैं भी बारिश में भीग के वीडियो बना रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।